हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे सिंपल सलवार, जिसमें इस तरीके से नीचे के साइड पर बॉर्डर दिया हुआ होता है। तो उसे हम किस तरीके से कट करेंगे और सिलाई करेंगे, आज हम इसी की कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में बताएंगे। तो सलवार की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से अच्छे से बिछा लेना है, और जो इसमें बॉर्डर दिया हुआ है ये हम इस तरीके से नीचे वाली साइड पर रखेंगे, और इसे हमने 4 फोल्ड में बिछाया है। ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। अब हम अपने इंची टेप को लेंगे और इस सलवार की लंबाई में कितनी रखनी है, तो वो हम 39 इंच रखेंगे। फुल तैयार हमारा सलवार 39 इंच रहेगी, जिसमें से हम 8 इंच ऊपर से हमारा बेल्ट भी होगा। तो हम लंबाई का निशान लगाते समय 8 इंच इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा 31 इंच आएगा। तो 1 इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे, तो वो हमारा 32 इंच आएगा। तो हम 32 इंच पर इस तरीके से एक सीधा निशान लगा लेंगे। 32 इंच हमारी लंबाई हो गई। अब हमें एक बार इसे और चेक कर लेना है इस तरीके से। ये हमारा 32 इंच हो गया। अब हमें इंची टेप को कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है, और बीचों बीच पे जितना हमारा आ रहा है उसे हम इस तरीके से लेंगे। तो हमारा 16 इंच आ रहा है, तो हम उस पर भी एक निशान लगाएंगे हाफ करते हुए इस तरीके से। और जो हमारा कपड़ा तिरछा है उसे हम सीधा करते हुए एक निशान लगा लेंगे। अब हमें नीचे के साइड पर मोहरी का निशान लगाना है। तो जो हमारी सलवार है उससे मोहरी को नाप लेंगे कि कितनी है, तो उसे इस तरीके से हम रखेंगे जहाँ पर हमें मोहरी को बनाना है, और एक निशान लगा लेंगे। उस निशान से हमें 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान एक और लगा लेना है सिलाई के लिए। तो हम एक और निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद हम इस तरीके से यहाँ से तिरछा लाइन खींच लेंगे। जो हमने 16 इंच पर निशान को लगाया था उस पर हम इसे इस तरीके से ले जाते हुए मिला देंगे। अब हमें जिस तरीके से निशान को लगाया था सेम हमें उसी तरीके से कट कर लेना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये जो नीचे से हमारा कपड़ा निकला है उसे भी हमें ऊपर की साइड इस तरीके से रखेंगे, और बराबर करते हुए हमें कट कर लेना है। इसे भी हम प्लेट में जॉइंट करेंगे, तो इस तरीके से हम बराबर करते हुए रख लेंगे, और 9.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे एक सीधा, और इसे हम कट कर लेंगे। ये हमारी मियानी के साइड पर हो जाएगी। तो हम इस पर मियानी को लगाएंगे, तो जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा यहाँ से निकला है उसे इस तरीके से त्रिकोण में फोल्ड करेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। ये हमारी मियानी अभी कट के रेडी हो चुकी है। हमने फुल सलवार की कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें ऊपर के साइड का बेल्ट कट करना है। तो जो उसमें से कपड़ा हमारा बचा हुआ था उसे इस तरीके से हम डबल फोल्ड करेंगे और बेल्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो बेल्ट हमारी 20 इंच तैयार रहेगी, और हम 21 इंच की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम 21 इंच की कट कर लिए, और 9 इंच हमारा चौड़ा रहेगा इस तरीके से। तो ये हमारे बेल्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सलवार की जो नीचे वाले भाग को कट किए थे उसे इस तरीके से लेंगे और खोल लेंगे इसे हम। इसमें हमारा दोनों पार्ट है, तो इसे हम अलग कर लेंगे इस तरीके से, और एक पार्ट को हम लेंगे और उसे हम सीधा बिछाएंगे इस तरीके से। हम सीधा बिछा लेंगे, और जो हमारा इसमें से छोटा वाला पार्ट कट हुआ था उसे लेंगे, और सीधी वाली साइड से मिलाते हुए इसे हम रखेंगे इस तरीके से, और हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड पर भी सीधी वाली साइड को इस तरीके से मिलाते हुए रखेंगे, और इस पर भी हमें सिलाई लगा लेना है।
ये हमने दोनों साइड पर सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लिया है ये। उसके बाद हमें इस पर मियानी को जॉइंट करना है। तो मियानी को हम इस तरीके से सीधी वाली साइड को मिलाते हुए रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। और जिस पार्ट में हम मियानी को जॉइंट करें उसी पार्ट में हमें दूसरी वाली साइड पर भी मियानी को एक ही पार्ट में हमें जॉइंट करना है। तो इस तरीके से हम दूसरी वाली साइड पर भी रखेंगे और इस पर भी हमें सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेना है। ये हमने दोनों साइड मियानी को सिलाई लगाकर जॉइंट कर लिया है। अब हम अपना जो दूसरा वाला पार्ट रेडी किए हैं उससे हम रखेंगे इसके ऊपर। इसको भी हम सीधी वाली साइड से सीधी वाली साइड को मिलाते हुए रखेंगे इस तरीके से। और हमें दूसरी वाली साइड में मियानी को नहीं जॉइंट करना है, तो हमने एक ही पार्ट में मियानी को जॉइंट किया था। अब हमें वापस से इसे इस तरीके से रखेंगे और मियानी को जॉइंट कर देंगे इसमें। इस तरीके से हमें रखना है और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइड पर भी सिलाई को लगाकर ये हम इस तरीके से जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद हमारा ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा सिलाई वाला कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा। अब हमें दूसरी वाली साइड पर भी इसे रखना है। सीधी वाली साइड को सीधी वाली साइड से मिलाते हुए हम रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे। ये हमारा नीचे वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपना बेल्ट लेंगे जो हमने कट किया था, उसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे बराबर से। और इसमें हम जिस तरीके से निशान को लगा रहे हैं सेम हमें उसी तरीके से इसमें सिलाई लगा लेनी है। बीच में हमें छोड़ देना है थोड़ा सा और इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेनी है। जो हम बीच में कट का निशान लगा रहे हैं इस पर हमें सिलाई को नहीं लगाना है। तो ये हमने सिलाई को लगा लिया है और ये बीच का हमारा धागा जो हमने सिलाई नहीं लगाया इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा खुला रहेगा। अब हमें इसे सीधा करेंगे खोलकर। हमें कुछ इस तरीके से सीधा करना है। जो नीचे का हमारा सिलाई वाला कपड़ा उसे हम दोनों साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। उसके बाद हमें इसे इस तरीके से अच्छे से नाखून से इसे दबाते हुए सेट कर लेना है। और हम इस पे जिस तरीके से निशान को लगा रहे हैं सेम इसी तरीके से एक और सिलाई इसके ऊपर लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें इसे इस तरीके से पलट लेना है। पलटने के बाद हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। पूरे में हमें गोलाई में फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई को लगा लेंगे जिससे हमारा बेल्ट वाला पार्ट रेडी हो चुका है इस तरीके से। अब इसमें से हमें डोरी को डालना है तो इसीलिए हमने इसे ओपन रखा था। अब हम इसमें प्लेट डालेंगे। तो सबसे पहले हम अपना बेल्ट वाला पार्ट लेंगे और उसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके इसका हम सेंटर निकाल लेंगे बीच का इस तरीके से। और कट लगा देंगे यहाँ पर भी और बीचों बीच में भी। कट लगाने के बाद हम ये डबल करके रखे थे तो इसे हम पहले खोल लेंगे। खोलने के बाद इस तरीके से बिछा लेंगे और बेल्ट का पीछे वाले भाग का हम सेंटर पॉइंट इस तरीके से इसे सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमें रख लेना है। रखने के बाद हमें 1 से 2 इंच चौड़ी इस तरीके से प्लेट डालेंगे और पिन से हम इसे जॉइंट कर देंगे। बाद में हम इसके ऊपर पक्की सिलाई लगाएंगे। अभी हम सारी प्लेट दिखाने के लिए पिन पे लगा रहे हैं। इसी तरीके से सेम हमें दूसरी वाली साइड पर भी प्लेट को बना लेना है और पिन से अटैच कर देना है इसे। ये हमारा पीछे वाले भाग पर बस 2 ही प्लेट हम लगाएंगे। उसके बाद हमने जो सेंटर पॉइंट बगल का निकाला था उस पर इस तरीके से कट का निशान देखते हुए हमें
तरीके से रखेंगे और एक पिन लगा लेंगे। यहाँ तक हमें प्लेट को नहीं बनाना है, जहाँ तक हमने कट का निशान लगाया था। सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड पर भी कट को के निशान को देखते हुए हम पिन को लगा देंगे। इस पर हम सिलाई बाद में लगाएंगे। अब हम अपना आगे वाला पार्ट लेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब हम बेल्ट का सेंटर पॉइंट देखेंगे तो वो हमारा पीछे वाला था, ये हमारा आगे वाला है। तो इसका भी हम सेंटर से सेंटर को इस तरीके से मिलाएंगे और पिन से हम अटैच कर देंगे। अब हमें 1 इंच का गैप छोड़ते हुए हमें आगे वाली साइड पर जितना भी हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसे पूरा हम प्लेट में इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से 1.5 इंच का प्लेट हमें फ़ोल्ड करते जाना है। और आप चाहें तो डायरेक्ट सिलाई भी लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से पिन लगाने के बाद आप सिलाई लगाएं। तो अभी हम पिन लगा रहे हैं। तो 1 से 1.5 इंच का हम प्लेट बनाएंगे। फिर इसके ऊपर से हमारा जो बेल्ट वाला पार्ट है उसे भी इस तरीके से रख लेंगे। तब हमें इस पर सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे वाली साइड पर भी प्लेट को बनाते जाना है। प्लेट लगाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इस पर अपनी पक्की सिलाई लगाकर सलवार को इस तरीके से रेडी कर लेंगे। प्लेट लगाने के बाद हम फिर नीचे वाला भाग लेंगे जहाँ पे हमें मोड़ी को बनाना है और बॉर्डर वाला पार्ट है हमारा, तो उसे नापते हुए हम उसी के नाप का एक बुकरम कट कर लेंगे। सेम इसी नाप का हमें दूसरा वाला भी कट कर लेना है। तो ये हमारी दोनों मोड़ी के लिए हो गया। अभी हम इसे एक एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेंगे जो हमारे सलवार का है, उस पर हम इसे रखते हुए बराबर से चिपका लेंगे प्रेस की मदद से। उसके बाद हमें इस तरीके से 1 से 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ते हुए कट कर लेना है दोनों को अलग अलग। फिर हम अपना सलवार वाला पार्ट लेंगे नीचे का और उस पर इस तरीके से रखेंगे नीचे वाली साइड से। ये हमें सीधी वाली साइड से रखकर ही सिलाई लगा लेना है। तो हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे और जो हमने 1 इंच का छोड़ा हुआ था कपड़ा उसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए बुकरम के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद इसे अंदर की साइड उल्टी वाली साइड पर इस तरीके से पलटते हुए इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और नीचे वाली साइड पर भी एक और सिलाई लगा लेंगे हम, जिससे हमारे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। अब बीच में हमें डिजाइन बनाना है। कपड़े को हमें इसी तरीके से घुमाते हुए डबल सिलाई के साथ इस तरीके से हमें डिजाइन बना लेना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली मोड़ी को भी रेडी कर लेंगे। ये हमारी मोड़ी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने दूसरी वाली मोड़ी भी बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है बराबर से बिल्कुल, और पूरे में इसी को बराबर करते हुए हमें नीचे वाली साइड से सिलाई लगाते जाना है और दूसरी वाली साइड तक हमें सिलाई लगाकर निकाल लेना है। उसके बाद हमारा सलवार कुछ इस तरीके से बन के रेडी हुआ है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।